26 का क्या लक्ष्य है? जीतना है और दंगाई को और जो लोग घोटालाबाज है उन लोगों को पश्चिम बंगाल के बाहर भेजना है। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार है वहीं पर दंगा होता है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का भी टीम है, तृणमूल कांग्रेस, उसका पुलिस और उसका सरकार चाहती है, इसीलिए दंगा होता है। जाइए ना गांव में जाकर पूछिए। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लेफ्ट हैं, हम तो उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलेंगे। गांव का जनता से जाकर पूछिए, कॉरपोरेशन के जनता के पास जाकर पूछिए कैसा होता है वो वोट। कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में सीपीआईएम की मेहनतकश मजदूरों और किसानों की मीटिंग खत्म हो गई। अब सफाई अभियान का काम जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीवाईएफआई की प्रेसिडेंट मीनाक्षी मुखर्जी जी है। कैसा रहा आज की मीटिंग? वो तो आप लोग बोलेंगे। अगर हमसे हमारा मीटिंग के बारे में पूछेंगे हम लोग तो बोलेंगे ही कि अच्छा रहा। आप लोग बोलिए। भीड़ तो देखने को मिली, क्या वो बैलेट बॉक्स में देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में वोट होता है जब से तृणमूल कांग्रेस सरकार और देश भर में भाजपा का सरकार है। सेंट्रल फोर्स तो रहता है स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा में। जाइए ना गांव में जाकर पूछिए। हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लेफ्ट हैं, हम तो उन्हीं लोगों के खिलाफ बोलेंगे। गांव का जनता से जाकर पूछिए, कॉरपोरेशन के जनता के पास जाकर पूछिए कैसा होता है वो वोट। 26 का क्या लक्ष्य है? जीतना है और दंगाई को और जो लोग घोटालाबाज है उन लोगों को पश्चिम बंगाल के बाहर भेजना है। बीजेपी तो आपकी पार्टी पर आरोप लगाती है। हाँ, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ हम लोग हैं और इसीलिए हम लोग उन लोगों के खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग मनुवाद के जरिए देश को चलाना चाहते हैं, संविधान को नहीं। मुर्शिदाबाद के वायलेंस को कैसे कहेंगे? कल गवर्नर सीवी आनंद बोस भी गए और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीस यानी अमन बहाल रखने की अपील की है। भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार है वहीं पर दंगा होता है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का भी टीम है, तृणमूल कांग्रेस, उसका पुलिस और उसका सरकार चाहती है, इसीलिए दंगा होता है। पश्चिम बंगाल में 34 साल बाएं महाज का सरकार थी लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ था। सीपीआईएम के 2 वर्कर की मौत हुई है, आप लोग वहाँ पर विजिट भी गई थी। दंगा जब होता है तो कौन सीपीएम है, कौन तृणमूल है, कौन भाजपा है, ये किसी को नहीं पता चलता। दंगा इसीलिए होता है क्योंकि सरकार दंगा को रोकना नहीं चाहता है, इसीलिए। क्या रणनीति होगा 26 के चुनाव के लिए? जो आज बोले हैं वही रणनीति है। ये थी डीवाईएफआई की प्रेसिडेंट मीनाक्षी मुखर्जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। अब देखना है कि आज की ब्रिगेड रैली से क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने दावा किया है कि हमारी लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है और इस लड़ाई में आवाम की हिमायत हमें मिलेगी। तो देखना है कि आने वाले विधानसभा में क्या आवाम की हिमायत लेफ्ट फ्रंट यानी सीपीआईएम को मिलेगी। अगर सीपीआईएम की बात की जाए तो 2021 के विधानसभा और लोकसभा 2024 के चुनाव में भी सीपीआईएम को एक सीट नहीं मिली। हालांकि इनके उम्मीदवार मैदान में डट कर रहे लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब देखना है कि इस ब्रिगेड रैली से बंगाल के आवाम को अपनी तरफ रागिब करने में क्या सीपीआईएम कामयाब हो सकती है। सीपीआईएम के संगठन में बदलाव भी किया गया है, नए चेहरों को शामिल भी किया है। तो देखना है कि इस नए चेहरे की बदौलत क्या सीपीआईएम बंगाल की सत्ता हासिल कर पाएगी। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।